हेलो कॉमिक लवर्स, वेलकम बैक। मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। कॉमिक्स कम्युनिटी चैनल पर आपको मेरी आवाज़ और मेरा तरीका कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हो सकता है कि मैं आगे भी आपको कॉमिक्स कम्युनिटी चैनल पर सुनाई दूंगा। और उस चैनल पर काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस सब के साथ स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने देखा कि थॉर अपने घर वापस लौटने की कोशिश करता है और हिमडाल उसे रोक देता है और हिमडाल के आंसू से लोकी का कर्ज खत्म हो जाता है और वो आजाद हो जाता है। और वो आजाद होकर थॉर की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अर्थ पर आ जाता है। अब आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें जीन दिखाई जाती है, जो कि एक जादूगर जिसका नाम होता है सैंडो, उसके पास में बैठी होती है और कहती है, क्या तुम सच में मेरा फ्यूचर बता सकते हो? जिस पर सैंडो कहता है, क्यों, तुम्हें मेरी पावर्स पर डाउट है? जिस पर ब्लेक कहता है कि ये बस धोखेबाज है और इसे लग रहा है कि आज इसके पास 2 मुर्गे आए हैं और ये आज उन्हें अच्छे से हलाल करेगा। जिस पर जेन कहती है, डॉक्टर ब्लेक तुम शांत बैठोगे? इसे मैंने अपने पैसे दिए हैं, तुम्हारे नहीं, तो इसलिए तुम शांत बैठो। सैंडो कहता है, नर्स फोस्टर को इवनिंग में आउट के लिए पूछना बहुत ही हिम्मत का काम है, और क्या मैं इसे डेट बुलाऊं या नहीं? खैर, जेन को तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा क्योंकि जल्द ही उसे एक पावरफुल इंसान ने रिजेक्ट किया है। ऐसी पावर्स जो ब्लेक के लिए तो अनजान नहीं है, क्योंकि नॉर्वे में हुआ ही कुछ ऐसा था। सैंडो के इतना बोलने पर ही ब्लेक अपने स्टिक उसके मुंह पर चिपका देता है और कहता है कि बहुत हुआ, तुमने हमारा पैसा ले लिया है और अब अपनी ये बकवास बंद करो। जेन डोनाल्ड को रोकती है और कहती है, डोनाल्ड पागल मत बनो। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जेन कहती है कि तुमने बहुत ही गलत किया। जिस पर ब्लेक कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बकवास नहीं सुन सकता। और जिस पर जेन कहती है कि मेरे बारे में या तुम्हारे बारे में? जेन गुस्सा होकर कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। पर इस बीच सैंडो ये सब कुछ समझ चुका था। जो भी पावर्स हैं ये स्टिक में है। सैंडो देखता है एक सांप को और एक पिता को जिसे अपने बेटे से घिन आती है, और एक भाई का बदला जिसका नाम है लोकी। मुझे सब समझ आ गया और ये सब लोकी देख रहा था। और लोकी कहता है कि ये बेवकूफ़ धरतीवासी मेरे नाम को लेकर क्या कह रहा है। लोकी सैंडो से कम्युनिकेट करता है और सैंडो लोकी को देखते हुए कहता है कि तुम वही हो ना जिसे मैंने ब्लेक की यादों में देखा है। और लोकी कहता है कि मैंने सुना कि तुमने मेरा नाम पुकारा है और अब तुम पर मेरी पूरी नज़र है। और सैंडो कहता है, और तुम तो गॉड ऑफ थंडर के भाई हो, दरअसल हाफ ब्रदर। लोकी कहता है कि हाँ, मैं थॉर का भाई हूँ और तुम्हारा दिमाग तो एक पोर्टल की तरह है जो कि मुझे मेरे भाई के बारे में जानने में मदद करेगा। तो दिखाओ मुझे। अच्छा, तो डॉक्टर ब्लेक और थॉर अब एक ही हैं। मुझे तुम्हारे हर एक जीन में म्यूटेशन दिखाई दे रही है। सैंडो परेशान होकर कहता है कि तुम कौन हो? लोकी कहता है कि मैं फ्यूचर से हूँ और तुमने सोचा भी नहीं होगा मैं तुम्हारी पावर्स को उतना बढ़ा दूंगा। मेरा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन और हम जीतेंगे, यानी कि मैं और तुम। दिन बीतते गए और थॉर ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। उसने ये लड़ाइयाँ लड़ी क्योंकि उसे लगता है कि आज जो भी ये लड़ाइयाँ हो रही हैं वो उसका भाई कर रहा है या करवा रहा है। और थॉर जहाँ पर भी लड़ाइयाँ लड़ता है वहाँ पर गुनाह का नाम और निशान मिटा देता है। पर कभी किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि थॉर इस सब में फंसकर क्या महसूस कर रहा होगा। अब हमें दिखाया जाता है मैनहट्टन, जहाँ पर न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक नेशनल बैंक वैनिश हो चुकी है, जो कि वैनिश होने वाली बैंक्स में से तीसरी बैंक थी। जेन कहती है कि गॉड ऑफ थंडर को ऐसे क्राइम पर भी ध्यान देना चाहिए, पर वो तो एक गॉड है और उसके पास और भी इम्पोर्टेंट वर्क्स होंगे। जिस पर ब्लेक जवाब देता है कि वो गॉड ऑफ थंडर जरूर है, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक इंसान की सोल है और उसे ये अच्छे से मालूम होगा कि नॉर्मल इंसान होना कितना मुश्किल होता है। और अब थॉर वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर बैंक को चुरा कर दूसरी जगह पर रखा गया था। और एक एजेंट अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि मैं FBI का स्पेशल एजेंट हूँ और इस केस की इन्वेस्टिगेशन मैं करूँगा, और तुम तो एसगार्ड निवासी थॉर हो। जिस पर थॉर कहता है कि हाँ, मैं थॉर हूँ और इस सब के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। जिस पर एजेंट कहता है कि अभी हमारे पास इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है,
पर ये बैंक मैनहट्टन से गायब हुई और यहाँ से मैनहट्टन की दूरी 3 घंटे की है। और जानकारी से पता चलता है कि यहाँ से हार्ड कैश गायब हुआ है और कुछ चीज़ें गायब हुई हैं। एजेंट कहता है ऐसा लगता है कि पूरी बिल्डिंग को टेलीपोर्ट किया गया है, बट ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो कोई देवता ही कर सकता है। अब हमें सैंडो का फेस आकाश में दिखाया जाता है और सैंडो कहता है धरती वालों, इस फेस को देख लो और अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। एजेंट कहता है कि कह दो कि ये सब झूठ है। थॉर कहता है कि ये जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है ये रियल नहीं है, ये बस कहीं से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और सैंडो कहता है कि मैं इस दुनिया में बहुत भटका हूँ, पर अब मेरे पास पावर्स हैं और मैं अब यहाँ के लीडर्स को मुझ पर राज नहीं करने दूंगा। अब तुम्हारा कोई लॉ मुझ पर नहीं कंट्रोल कर पाएगा और अब तबाही के लिए तैयार हो जाओ। ये दुनिया अब मेरे सामने घुटने टेकेगी। मैं तुम्हारा सारा पैसा लूट लूंगा जैसे कि मैंने अब तक लूटा है। मैं तुम्हारे मास्टर से बढ़कर हूँ, या यूं कह लो कि मैं तुम्हारा गॉड हूँ। वहाँ के लोग कहते हैं कि ये कौन है और क्या है। एजेंट कहता है कि थॉर, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि हमें किसी बात के लिए कॉन्सर्न करना चाहिए? थॉर कहता है कि इसे खुद नहीं मालूम कि ये क्या बोल रहा है और मैं इसकी औकात इसको दिखा के आता हूँ। वहाँ कुछ फाइटर प्लेन्स सैंडो पर फायर करते हैं, पर अचानक से प्लेन में आग लग जाती है और वो पायलट इजेक्ट कर जाते हैं। थॉर कहता है कि मैं समझ गया, ये सब के पीछे लोकी का हाथ है। ओह थॉर, जेलसी फील हो रही है? मुझे पता था कि ऐसा ज़रूर होगा। थॉर कहता है कि सैंडो, तुम बहुत ही कमज़ोर दिल वाले हो। सैंडो कहता है कि मुझे मालूम है कि डॉक्टर ब्लेक और माइटी थॉर एक ही हैं। थॉर कहता है कि ब्लेक तो बस मेरा एक ह्यूमन होस्ट है, वो सब करने के लिए जो मेरे पिता ने मेरे लिए डिसाइड किया है। सैंडो कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर हेकड़ी दिख रही है और कितने शर्म की बात है कि तुम बस उसका यूज़ कर रहे हो। सच में तुम और तुम्हारे पिता ये समझते हैं कि तुम गॉड हो, तो क्या सच में तुम लोग गॉड हो? झुको मेरे सामने थॉर, तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं हो, क्योंकि मैं एक रियल गॉड हूँ, गॉड ऑफ हेवन एंड अर्थ। थॉर कहता है कि म्यूनिर मेरी ग्रिप में आता है। जब मैं उसे बुलाता हूँ तो इससे साबित होता है कि मैं सन ऑफ ओडिन हूँ, प्रिंस ऑफ एसगार्ड। प्रिंस ऑफ एसगार्ड अपने पिता के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। जिस पर सैंडो कहता है कि अच्छा, तो प्रिंस ऑफ एसगार्ड मेरी पूजा करो। लोकी ये सब देख रहा होता है और खूब खुश होता है और कहता है कि देखा थॉर कि मुझसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ा, क्योंकि सैंडो अपनी पावर्स का यूज़ करके थॉर को पेन फील करवाता है। और ये क्या, थॉर तो ज़मीन पर गिर जाता है और सैंडो कहता है कि मैंने प्रूव कर दिया कि मैं ही तुम्हारा रियल गॉड हूँ, पर तुम्हारी आंखों में मुझे डर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? थॉर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी ये पावर्स तुम्हारी नहीं है, तुम्हें मेरा भाई कंट्रोल कर रहा है। इधर सैंडो अपनी पावर्स से ब्लेक को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझसे डरो, मैं तुम्हारा गॉड हूँ। जिस पर ब्लेक कहता है गॉड कभी डराते नहीं और ना ही किसी पर रूल करना चाहते हैं, ये रिस्पेक्ट गॉड के लिए अपने आप आती है और तुम कोई गॉड नहीं हो और ना ही तुम कोई क्रिएटर हो। जिस पर सैंडो कहता है कि मैं क्रिएटर तो ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं अपनी माइंड की पावर्स को यूज़ करके एक चेन बना सकता हूँ और तुमको उसमें बांध सकता हूँ। और सैंडो ब्लेक को बांध देता है और कहता है नाउ ऑर्डलाइज मी, मैं तुम्हारे माइंड के अंदर झांक सकता हूँ और मैं तुम्हारे थॉट्स को चेंज कर सकता हूँ। थॉर सैंडो की पावर्स को तोड़ देता है। थॉर कहता है कि तुम में इतनी भी पावर्स नहीं कि तुम मुझे कंट्रोल कर सको और मेरे म्यूनिर को उठा सको। ब्लेक थॉर से कहता है थॉर, मुझ पर भरोसा करो और इसे अपना हैमर उठाने दो और देखते हैं कि इसमें कितनी पावर्स हैं। थॉर कहता है कि मैं तुम्हारा प्लान एक्सेप्ट करता हूँ। सैंडो का जादू टूट जाने की वजह से सैंडो घबरा जाता है और कहता है कि तुम दोनों के माइंड्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। थॉर कहता है बहुत हुआ, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते और अपना म्यूनिर सैंडो की तरफ फेंकता है, पर वो बच जाता है। सैंडो कहता है कि वेल ट्राइड, बट तुम्हारा प्रीसियस म्यूनिर अब तुम्हारी ग्रिप में वापस कभी नहीं आएगा। और थॉर के म्यूनिर को पोर्टल खोलकर वो कहीं पोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से
थॉर और वीक पड़ जाता है और थॉर कहता है कि नहीं, ये क्या हो रहा है, ब्लेक की बॉडी से मैं कंट्रोल कैसे खो रहा हूँ। ब्लेक की बॉडी यहाँ का हीट बियर नहीं कर पाएगी और ये मेरे गुस्से का ही नतीजा है। और थॉर चला जाता है और ब्लेक आ जाता है और ब्लेक कहता है कि नो थॉर, ये मेरा प्लान था। और अब सैंडो को दिखाया जाता है। सैंडो कहता है कि सुनो दुनिया वालों, सैंडो द ऑल पावरफुल, क्या आज से पहले कभी किसी ने एक गॉड को हराया था? मैंने अकेले ही एक गॉड को हराया है। और अब हमें दिखाया जाता है वेस्ट चेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क। यहाँ पर हमें प्रोफेसर एक्स यानी कि चार्ल्स जेवियर दिखाए जाते हैं। उन्हें एक पावर सेंस होती है जो एकदम उनके जैसी थी। चार्ल्स कहते हैं कि मुझे इससे मिलना पड़ेगा इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। और अब मैग्नेटो दिखाया जाता है जो कि अपने हेलमेट के साथ खड़ा होता है और कहता है ये पावर तो चार्ल्स जैसी है, पर ये चार्ल्स नहीं, ये तो कोई सैंडो नाम का बंदा है। और आज अगर किसी के ग्रिप से उसकी पावर छूटी तो इस दुनिया में एक खतरनाक नाम और सुनाई देगा जो होगा मैग्नेटो। सैंडो कहता है कि मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ, तुम्हारा पास्ट हूँ और तुम्हारा फ्यूचर भी होऊंगा। मैंने अकेले तुम्हारे गॉड को हरा दिया और अब मैं उस वेपन को रिलीज करूंगा जो कि पावर्स से भरा पड़ा है। सैंडो कहता है कि अब ये हैमर को मैं अपना बनाऊंगा और सैंडो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और लोकी कहता है यू फूल, उसे मत पकड़ो, तुम खुद को जला लोगे क्योंकि मैं थॉर का भाई होकर भी उसे नहीं पकड़ सकता। सैंडो को इस वक्त पावर की लालच में ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। ये बोलते हुए वो हैमर को पकड़ लेता है कि इसका मालिक मैं हूँ, अब ये मेरा हैमर है। और पकड़ते ही वो जल जाता है और कहता है ये तो बहुत ही हॉट है और मैं इससे उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ। और इसके साथ लोकी की पावर्स का असर खत्म हो जाता है और सैंडो अब सैंडो बन चुका था और उसे समझ आ गया था कि वो गॉड ऑफ थंडर से बढ़कर नहीं है। ब्लेक पूछता है कि थॉर अब मेरा क्या? तुम्हारे फादर ने मुझ लाचार इंसान को क्यों चुना और तुमसे मुझे क्यों बांधा? सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है द बैक्स्टर बिल्डिंग। यहाँ हमें रीड रिचर्ड दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम से सैंडो के बारे में बात कर रहा होता है कि सैंडो अब कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता और अब वो पब्लिकली आइडेंटिफाई हो चुका है। और उसी वक्त वहाँ पर टोनी दिखाया जाता है जो अपना इंट्रो देते हुए कहता है मैं टोनी, स्टार इंटरनेशनल हेड ऑफ पर्टिकुलर मिलिट्री। रीड कहता है तुम्हारा नाम तुम्हें पीछे नहीं छोड़ देता मिस्टर स्टार्क, वो मेरे फादर का नेम है, कॉल मी टोनी। रीड कहता है कि ये म्यूटेंट्स इंसान नहीं होते तो शायद ये हमारे लिए थ्रेड बन सकते हैं। टोनी कहता है कि आपकी बात ठीक है, पर मैं यहाँ पर म्यूटेंट्स के बारे में नहीं, गॉड्स के बारे में बात करने आया हूँ क्योंकि शायद एक से मेरा कांटेक्ट भी होने वाला है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है। आज के इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस छूट गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि ब्लेक में ऐसा क्या था जिसे देखकर ओडिन ने उसे थॉर का ह्यूमन होस्ट बनाने का सोचा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टोरी में टोनी क्या करने वाला है और थॉर के लिए कौन सी न्यू थ्रेट वेट कर रही है। तो इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बने रहिए कॉमिक बाजी के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कोई चेंज चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।